स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0 में। मैं आरबी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच मैथ्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का नए टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या क्या पार्ट होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या क्या भाग होते हैं और उससे क्वेश्चन जो है किस तरह से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हुआ, आईआईटी जेईई हुआ, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बने रहिएगा वीडियो को अंत तक और एंजॉय कीजिए वीडियो को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए जानते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है a प्लस आई बी होता है। a प्लस आई बी होता है। तो बीच का चिन्ह देखिए, बीच का चिन्ह यदि जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे और उसके बीच का चिन्ह बदल दिया जाए, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव कर दिया जाए या निगेटिव से पॉजिटिव कर दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है उसको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, जिसको जेड बार या जेड से सूचित किया जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं टॉपिक को। मान लीजिए कि आपका लेट जेड बराबर आपका a प्लस आई बी जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड बार जो निकलेगा आपका, इसका बीच का चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, a माइनस आई बी। तो ये जो निकला ये कंजुगेट निकला, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मतलब बात समझिए, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे और उसके बीच का साइन चेंज कर दिया जाए तो उसका कंजुगेट निकल जाता है, जिसको जेड बार से सूचित करते हैं। यानी बीच का यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है। तो अब मान लीजिए कोई कहे इसका भी कंजुगेट निकालिए, फिर से कोई बोल दे कि इसका कंजुगेट निकालिए, तो यहाँ का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से कंजुगेट के डिफिनीशन को समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं हम लोग इस पे। मान लीजिए कि आपका जेड बराबर 3 प्लस 4 आई दे देगा। अब बोलेगा फाइंड इट्स कंजुगेट, फाइंड इट्स कंजुगेट। इसका कंजुगेट निकालने के लिए दे देगा। यानी सॉल्यूशन आई आपको जेड बार पूछ रहा है, तो जेड बार निकालिएगा तो आपका बीच का चिन्ह बदल जाएगा, यानी 3 माइनस 4 आई हो जाएगा। तो चलिए अगला एग्जांपल देखिए। आपका जेड बराबर मान लीजिए कि 5 माइनस 6 आई लिखिए। देन आपसे कोई पूछे कि जेड बार का मान क्या होगा, यानी कंजुगेट का मान क्या होगा, तो 5 प्लस 6 आई हो जाएगा। बीच का चिन्ह बदल देना है। समझ रहे हैं अच्छे से? अब आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपको लिख दे कि इफ जेड बराबर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर देन फाइंड कंजुगेट, मतलब अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कंजुगेट निकालना है। तो आप देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, फिर इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, स्क्वायर को हटाना होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आई। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, प्लस 2 आई। इससे ई तो कट गया, यानी आपका ही हो गया +2i।
जेड का मान आपका आया +2i। तो नाउ आपको निकालना है जेड बार। जेड बार निकालना है तो आपका आई के बगल वाला का चिन्ह बदल जाता है। देखिए आई के बगल वाला का चिन्ह बदल दीजिए, कंजुगेट निकल जाएगा। तो आई के बगल में प्लस का चिन्ह है, आप माइनस कर दीजिए, यही आपका क्या निकल गया, कंजुगेट निकल गया। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन लिख दे कि इफ जेड बराबर 2 + 3i बटा 1 + i, तो फाइंड कंजुगेट। इसका आपको कंजुगेट निकालने के लिए बोल देगा। तो कंजुगेट कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो बदलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपका जेड बराबर है 2 + 3i बटा 1 + i। तो 2 + 3i बटा 1 + i, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो 1 - i बटा 1 - i। अब ऊपर गुना कर दीजिए, तो जेड का मान आपका आ जाएगा 2 में 1 से तो 2, 2 में -i से तो -2i, 3 में 1 से तो +3i, और ये आपका इस पे यहाँ गुना तो -3i²। अब आइए नीचे देखिए, a + b आई a - b, तो a², 1 का स्क्वायर और -b² तो i का स्क्वायर। अब बताइए आपका क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि i² का मान -1 होता है, तो ये माइनस माइनस तो +3 हो जाएगा। तो ये आपका होगा 2 + 3, इसका प्लस हो जाएगा, और 3i में से 2i जाएगा तो क्या बचेगा आपको, i हो जाएगा 1। i² का मान आपका -1, तो ये 1 + 1, यानी कि आपका इस तरह से आ जाएगा 5 + i बटा में 2। यानी जेड बार निकालिएगा तो आई के बगल का चिन्ह बदल देना है, तो 5 - i बटा में 2। तो इस तरह से आप समझ गए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए, और उसके बाद आई के बगल का चिन्ह चेंज कर दीजिए। प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ज्ञात करना है तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए, फिर उसका कंजुगेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब जैसे ही उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे उसके बाद आई के बगल का चिन्ह बदल देंगे, कंजुगेट निकल जाएगा। तो आइए अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जानिए कंजुगेट का प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 को हम लोग। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए कैसा होता है। मान लीजिए कि आपका लेट जेड बराबर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, तो आप जेड बार निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, तो a - ib आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जेड का मान a + ib होगा और जेड बार का मान a - ib होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो जेड प्लस जेड बार का मान जो होगा आपका, इससे ई तो कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 2a, यानी जेड प्लस जेड बार का मान जो होगा, ये आपका क्या है दोस्तों, तो रियल पार्ट है। तो 2 × आप लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। तो जेड प्लस जेड बार का मान जो होगा 2 × रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर होगा। अब आइए इसको और देखते हैं हम लोग। इफ मान लीजिए कि आपका जेड बराबर दे दिया जाए a + ib, और जेड बार का मान आपको दे दिया जाए a - ib के बराबर, a - ib के बराबर। और अब इसको आप घटा दीजिए, तो घटा दीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब कौन कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो ये जेड - जेड बार का मान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2ib हो जाएगा, यानी ib हो जाएगा। तो ये b जो है आपका क्या है दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट है। तो आप यहाँ से कहिएगा ना कि जेड - जेड बार का मान जो होगा 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बराबर होगा। तो इस सबको आप याद रखना होगा। इस प्रॉपर्टी पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछता है।
तो दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि जेड प्लस जेड बार, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट के बराबर जोड़ दिया जाए तो उसका मान जो होगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर होगा। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट को घटा दिया जाए तो उसका मान जो होगा 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बराबर होगा। तो चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दे कि इफ जेड बी द complex number complex number complex number such that real part of z बराबर 4, देन आपसे पूछ देगा कि z प्लस जेड बार इक्वल्स ऑप्शन ए में 4, बी में 2, सी में 3 और डी में नन। तो क्या जवाब दीजिएगा आप? तो आप जानते हैं कि जेड प्लस जेड बार का मान जो होता है, आ जाइए सॉल्यूशन में। जेड प्लस जेड बार का मान जो होता है आपको क्या पढ़ाए हैं, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर होता है। तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड का मान आपका कितना है, 4, यानी 8 हो जाएगा। तो 8 कोई ऑप्शन है क्या, यानी नहीं है, तो नन होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, इफ जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर -5, देन जेड माइनस जेड बार इक्वल्स ऑप्शन ए में दे देगा दोस्तों 2i, ऑप्शन ए में दे देगा 10i, ऑप्शन बी में दे देगा -10i, ऑप्शन बी में दे देगा 5i और ऑप्शन डी में दे देगा -5i। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो जेड माइनस जेड बार का मान जो होता है आपका 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बराबर होता है। तो इमेजिनरी पार्ट लिखने का मतलब आई लिखाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मान -5 है, तो ये आपका हो जाएगा -10i। तो समझ गए, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर से हम लोग अगले प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपका क्या होगा, देखिए। अब आइए कंजुगेट हम लोग देखते हैं। Z1 बटा Z2 रहे, Z1 बटा Z2 रहे और इसका कंजुगेट निकालना रहे। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका Z1 बार और बटा Z2 बार हो जाएगा। मतलब किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड रहे और उसका कंजुगेट निकालना रहे, तो क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग कंजुगेट निकाल कर भाग दे देते हैं। तो मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दे कि इफ जेड बराबर आपको क्वेश्चन दे दे 5 + 6i बटा 2 - 3i, देन फाइंड जेड बार, कहा देगा कि जेड बार निकालिए। तो आप इजीली निकाल सकते हैं आसानी से। क्या कीजिएगा दोस्तों कि जेड बार बराबर ऊपर का भी कंजुगेट निकाल दीजिएगा, मतलब 5 + 6i बटा 2 - 3i, ये पूरे का कंजुगेट निकालिएगा। तो ऊपर का भी कंजुगेट निकलेगा और नीचे का भी कंजुगेट निकलेगा। तो ऊपर का चिन्ह बदल दीजिए, तो ये 5 - 6i हो जाएगा और नीचे का भी चिन्ह बदल दीजिए, तो ये 2 + 3i हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंजुगेट का कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे देखिए, एक बार जो है आपका आईआईटी के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था आपका कि इफ जेड बराबर 1/,
1 प्लस आई देन फाइंड जेड बार। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जेड बार का मान ज्ञात कीजिए। तो आ जाइए इस पे, जेड बार का मान कैसे ज्ञात होगा। तो जेड बार का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए दोस्तों, जेड बार बराबर रेशनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस पूरे का कंजुगेट निकाल दीजिए। तो 1 प्लस आई या पूरे का होल कंजुगेट। तो ये बताइए, 1 तो रियल नंबर है तो इसका कंजुगेट 1 ही रह जाएगा। इमेजिनरी रहता तब ना चिन्ह बदलता बीच का, लेकिन इमेजिनरी है नीचे वाला, तो बीच का चिन्ह बदल दीजिए। तो 1 माइनस आई। तो इस तरह से आपका कंजुगेट आसानी से निकल जाएगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि रेशनल फॉर्म में दिया हुआ रहे, p बटा q के रूप में रहे और उसका कंजुगेट निकालना हो, तो ऊपर वाला का भी कंजुगेट कर दीजिए और नीचे वाला का भी कंजुगेट कर दीजिए, आसानी से कंजुगेट निकल जाएगा। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए दोस्तों, इफ आपका z का मान जो है a प्लस आई बी रहे, तो जेड बार लिखिएगा यानी कंजुगेट लिखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी हो जाएगा। अब फिर से इसका कंजुगेट निकाल दीजिए, जेड बार का फिर से कंजुगेट निकाल दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस आई बी और बीच का चिन्ह बदल जाएगा। a प्लस आई बी किसका मान है, जेड का, यानी जेड आ जाएगा। तो आइए प्रॉपर्टी क्या है देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर से कंजुगेट निकाल दिया जाए, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। कोई समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉपर्टी है कि कंजुगेट का फिर से कंजुगेट निकाल दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, जेई मेन 2010 में पूछा है। तो जेई मेन 2010 का क्वेश्चन इस पे पूछा था, 2010 में पूछा है कि इफ जेड बार बराबर 1/1 प्लस आई देन फाइंड जेड का मान ज्ञात करिए। जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो जेड बार दिया हुआ है और जेड का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जेड बार का फिर से बार निकाल दीजिएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, मतलब ये तो कंजुगेट है। हमको क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। 1 प्लस आई कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो फिर से एक पर कंजुगेट निकाल दीजिए। तो फिर से कंजुगेट निकालिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई पूरे का कंजुगेट। अब ये तो जेड के बराबर हो जाएगा। अब आइए 1 का कंजुगेट तो 1 होगा, इसका नीचे वाला का कंजुगेट का बीच का चिन्ह बदल दीजिए तो 1 माइनस आई हो जाएगा। यानी आपका जेड का मान जो होगा 1/1 माइनस आई होगा। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक और प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिएगा, आपका 3 प्रॉपर्टी अभी तक हम बता चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, मान लीजिए कि आपका 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गुना में है, Z1 और Z2, और इसका कंजुगेट ज्ञात करना है आपको। तो ये दोनों का अलग अलग कंजुगेट निकाल कर और गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। इस तरह का होगा। तो देखिए इस पे क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के गुना का कंजुगेट निकालना हो तो दोनों का कंजुगेट निकाल के गुना कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका कि इफ जेड बराबर 3 प्लस 4i इंटू 1 माइनस आई बटा में 2 देन फाइंड जेड बार ज्ञात करें। तो आइए देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपका गुना में, तो जेड बार ज्ञात कीजिएगा तो आपको दोनों का कंजुगेट निकालना पड़ेगा, मतलब इसका भी कंजुगेट लिखना पड़ेगा और इसका भी। यानी जेड बार जो होगा आपका 3 प्लस 4i का कंजुगेट इंटू 1 माइनस आई बटा 2 का कंजुगेट के बराबर होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट लिखिएगा 3 माइनस 4i हो जाएगा इंटू 1 प्लस आई बटा में 2 हो जाएगा। अब इसको और अच्छे से आप चाहते हैं सॉल्व करना,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए। तो 1 प्लस, चलिए जेड बार बराबर आप गुना कर दीजिए, 3 में 1 से तो 3 हो जाएगा आपका, 3 में आई से तो 3i हो जाएगा, फिर आपका -4i से 1 में तो -4i हो जाएगा, और फिर आपका -4i से +i में तो -4i² हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है 2। तो इस तरह से आपका आ जाएगा i² का मान तो -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 यानी 3 + 4 हो जाएगा ये आपका, और 3 में से 4 आई जाएगा तो -i, अब बटा में 2 हो जाएगा। तो ये आपका 7 - i अब बटा में 2 हो जाएगा। तो जेड बार का मान। तो दोस्तों मेरा विश्वास है कि आपको आज का मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि हाँ आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।